हाँ बच्चों, हम बात कर रहे थे पोलिनेशन का। तो आज हम बात करेंगे पोलिनेशन बाय विंड। हवा के द्वारा। बच्चों ये हमने शायद बता दिया था विंड से कि भाई वो लाइट वेट होने चाहिए ना, ये तो बता दिया था। तो पोलिनेशन बाय इंसेक्ट करेंगे, इंसेक्ट भी बता दिया था शायद हमने। हाँ, पोलिनेशन बाय विंड हो गया था, पोलिनेशन बाय वाटर हो गया था, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट भी हो गया था। तो क्या बच गया था अब? पोलिनेशन बाय एनिमल्स बच गया था ना, पोलिनेशन बाय एनिमल्स और बर्ड्स। तो ये बताएंगे बच्चों हम आपको। तो बच्चों बर्ड्स में जिसमें बैट भी आ जाते हैं, पोलिनेशन बाय बर्ड्स और एनिमल्स। इसमें क्या होता है, जैसे एनिमल्स पशु पक्षी जो होते हैं वो जब फूलों का रस चूसते हैं या पशु खाते हैं पत्तों को, तो उनके मुंह से पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। इन सम प्लांट्स pollen grain transfer by animals। एनिमल्स जब ग्रेजिंग करते हैं ना, व्हेन एनिमल्स ग्रेज द प्लांट, some pollen grains, तो पोलन ग्रेन उनके माउथ से चिपक जाते हैं, ठीक है, अटैच्ड विथ देयर माउथ एंड लेफ्ट टू अदर प्लांट्स वैन ग्रेजिंग। जब वो दूसरी जगह अगेन जब करते हैं ना ग्रेजिंग, तो वो वहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से एनिमल से या ये जाते हैं। इसी तरह बर्ड से भाई, बर्ड्स व्हेन बर्ड्स क्या करते हैं, वो फूलों का रस चूसते हैं, जैसे हमिंग बर्ड्स हैं। तो इसी तरह से व्हेन बर्ड्स टेक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, सम pollen grain attached with, तो या तो उनके भाई चोंच से बीक, या फिर उनके पंखों से विंग से इधर से वो अटैच हो जाते हैं। एंड व्हेन दीज बर्ड्स या दे ट्रैवल टू अदर फ्लावर्स, they left these pollen grains to other flowers। तो ये फिर दूसरे फ्लावर पर इनको छोड़ देते हैं, these flowers। इस तरह से पक्षी भी जो है ना भाई, वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। अब जो पक्षी खाते पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, उनके क्या करैक्टर्स होते हैं? ऐसे फूलों के करैक्टर्स क्या होते हैं? करैक्टर्स नंबर 1, ऐसे जो फूल होते हैं ना, वो फ्रेग्रेंट प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर्स आर कलरफुल। कैसे होते हैं ये? कलरफुल होते हैं ऐसे फ्लावर, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करते हैं? नेक्टर। दे प्रोड्यूस, क्योंकि इन्हीं को चूसने के लिए पक्षी आते हैं।
दे प्रोड्यूस नेक्टर। ठीक है, और इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं ना वो स्टिकी होते हैं। पोलन ग्रेन्स बिकम स्टिकी। ठीक है बच्चों, तो ये जिन फूलों में पक्षी मंडराते हैं, मतलब पक्षियों के द्वारा पोलिनेशन होता है, उनमें ये होते हैं, क्या होते हैं, करैक्टर्स होते हैं। तो इस तरह से पक्षी इन पर आते हैं और ये उनको पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों पोलिनेशन था। अब पोलिनेशन के बाद क्या होता है, अगला अब हम करवाएंगे आपको कि भाई जो पोलिनेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है। पोलिनेशन के बाद होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो आज हम आपको करवाएंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। बच्चों खासकर एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। मैकेनिज्म ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। बच्चों फर्टिलाइजेशन से पहले हम आपको एक जो हमारा फीमेल पार्ट है ना, फीमेल पार्ट, उसका डायग्राम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको जो फीमेल पार्ट है ना उसका डायग्राम बताएंगे। तो जो फीमेल पार्ट्स है वो है आपका क्या भाई, पिस्टिल। पिस्टिल जो है उसमें देखो डायग्राम ये था, इसमें बीच में क्या था भाई, ये ओवरी है, ये है स्टाइल, और ये क्या था, स्टिग्मा। ये बच्चों एम्ब्रियो सैक होता है, इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है। ठीक, इस तरह से। तो ये है ओवरी, ये क्या है भाई, स्टाइल, और ये क्या है भाई, स्टिग्मा। यहाँ पर पोलन ग्रेन आ गया। क्या आ गया, पोलन ग्रेन आ गया। ये है पोलन ग्रेन। ठीक है, तो बच्चों ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं आपको, फिर उसके बाद करवाएंगे मैकेनिज्म। तो इस पार्ट को बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ। आपने देखो ये पार्ट क्या है, इसमें पार्ट में हमारा है, ये है, सबसे पहले आपका ये बनाना है आपने। ये है एम्ब्रियो सैक। क्या है भाई, एम्ब्रियो सैक। अब इसमें ये देखो 3 सेल ऊपर होती हैं, 1 2 3, और इन तीनों में ये न्यूक्लियस होते हैं। इन तीनों सेल को कहते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ये 3 सेल है भाई, एंटीपोडल सेल। ठीक है बच्चों, 1 2 3, ये तीनों सेल हैं। बीच में एक सेल होती है और इस सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये जो बीच वाली सेल है ना, इसको बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। सेल एक है लेकिन 2 न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियाई। बच्चों एक बीच में बड़ी सेल होती है, इसको बोलते हैं एग। क्या बोलते हैं, एग। और इसके साथ 2 छोटी सेल और होती है, एक इधर और एक इधर। ये बीच वाला एग है भाई, और ये है ना, ये 2 सेल, एक ये और एक ये कहलाती है सिनर्जिड।
क्या कहलाती है बच्चों? सिनर्जिड। ये बीच वाला तो क्या है? एग। ये तो एग हो गया। और ये एक और एक दो, देखो साइड में एक ये और एक ये, ध्यान से समझ लेना, एक ये और एक ये दोनों सेल है सिनर्जिड। जब तक ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगी डबल फर्टिलाइजेशन समझ में नहीं आएगा। तो एक और एक दो सिनर्जिड, एक एग, 3 सेल तो ये हैं, 3 सेल ऊपर, 1 2 3, ये तीनों सेल कहलाती है एंटीपोडल सेल। तो टोटल 6 सेल होगी ना, 1 और 1 2, 2 सिनर्जिड, 1 एग, 1 2 3 एंटीपोडल सेल और 1 सेल ये बीच में है। ठीक है, इस सेल में तो ये टोटल 7 सेल हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये जो सेल है ना ये सेंट्रल सेल कहलाती है। क्या है ये बीच वाली? सेंट्रल सेल। ऊपर वाली 3 सेल हर एक में एक एक न्यूक्लियस, नीचे वाली 3 सेल हर एक में एक एक न्यूक्लियस, लेकिन बीच में एक सेल, इसमें 2 न्यूक्लियस। ये 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब इसमें क्या बनाना है आपने? अब इसमें आपने बनाना है इस तरह से स्ट्रक्चर, इसको ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे। ये है बच्चों न्यूसिलस। ये जो मैंने बना दिया ना, ये क्या है? न्यूसिलस है। ये यहाँ से ऐसे ले जाकर इसको ऐसे करना है, यहाँ से छोड़ देना। ये क्या बना दिया मैंने? न्यूसिलस, NUCELLUS। न्यूक्लियस नहीं है ये क्या है? न्यूसिलस है ये। अब बच्चों यहाँ से आपने ऐसे करके ऐसे बनाना है। देखो यहाँ से ऐसे, ये जो खुला हुआ सिरा है ना इधर से, और बना लेंगे। देखो ऐसे ले जा करके ऐसे बनाना है, फिर दूसरा भी ऐसे करके, और इसको यहाँ से इसके साथ साथ ले आओ और इसको ऐसे ले आओ। देखो कैसे करना है, यहाँ से दूसरी लाइन खींची और इसको ऐसे ले आए, और इसको यहाँ से ऐसे करके ऐसे ले आए। समझ में आ गया बच्चों? ये है ना, ये इंटेगुमेंट है। 1 2 क्या है? 1 2, ये क्या है? इंटेगुमेंट। तो ये इंटेगुमेंट है, INTEGUMENT। कौन सी है इंटेगुमेंट? एक ये और एक ये। समझ में आ गया? ये जो मैंने बता दिया ना बच्चों, ये ओव्यूल है। ये क्या है? ओव्यूल। ये जो हिस्सा है ना ये वाला, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। ये वाला हिस्सा मैंने बड़ा करके बना दिया ओव्यूल, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहाँ होना है, यहाँ पर। तो ये अंदर वाला क्या है? एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल, 1 2 3, 3 एंटीपोडल सेल, एक ये सेंट्रल सेल, एक एग, 2 सिनर्जिड। इस एम्ब्रियो सैक के बाहर एक ये जो जगह बची, ये है न्यूसिलस, और ये 2 इंटेगुमेंट, 1 और 1 2, 1 और 1 2। समझ में आ गया? तो ये आपका क्या है? ओव्यूल है। क्या है बच्चों? ओव्यूल है। ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है आपकी। इसको जब फिर कल करवाएंगे ना तो मैकेनिज्म भाई कैसे क्या फिर बनवाऊंगा एक बार। तो ये आपको मैंने बता दिया, फिर इसकी स्ट्रक्चर फिर देख लो। ये सबसे ये 1 और 1 2, ये बाहर वाले 2 इंटेगुमेंट, ये अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है ये वाली, ये न्यूसिलस, ये गोल सी स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल है, 1 2 3 एंटीपोडल सेल, चौथी एग, 5वीं सिनर्जिड, 6ठी सिनर्जिड, 7वीं सेंट्रल सेल। सेल 7 लेकिन न्यूक्लियस 8, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, 3 न्यूक्लियस। इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, 3 और 2 5, एक इसमें 6, एक इसमें 7, एक इसमें 8। न्यूक्लियस 8 होते हैं, सेल 7 होती है। अब ये स्ट्रक्चर ये वाली है, कौन सी है बच्चों? ये वाली जो स्ट्रक्चर थी ना ये वाली, इसको बड़ा करके दिखाया है। ये ऊपर का हिस्सा ऊपर बच गया, ये हिस्सा है ना ये ऊपर है अभी जो दिखाया नहीं है,
ये नीचे ये हिस्सा बड़ा करके दिखाया, इस हिस्से को कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल। ये जो अंदर का है ना, ये वाला है। और ओव्यूल के बाहर ये हिस्सा अभी मैंने बनाया नहीं, ये इसके बाहर बनेगा। ये ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। ये ओव्यूल है, समझ गए? इसमें देखो, ये पूरा तो क्या कहलाएगा? ओवरी। ये जो बाहर का एरिया है ना, ये इसके बाहर बनेगा। ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है। ये दोनों इंटेगुमेंट बना दिए, ये रहे, ये एम्ब्रियो सैक बना दिया। ये न्यूसिलस इसमें छोटा सा बनाया मैंने, ठीक है। अभी इसमें इसी तरह से 3 सेल बनेगी, 3 ऊपर, 1 बीच में और 3 नीचे, ठीक है। इसको फिर एक बार फिर समझाते हैं। तो ये आपने बड़ा करके प्रैक्टिस करके देखनी है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका, ये बड़ा करके मैंने दिखाया।